नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई। जिन लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए उनमें शहडोल, मंडला, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सीधी सीटें हैं। इनमें शहडोल और मंडला अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये सभी 6 लोकसभा क्षेत्र 13 जिलों और 47 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हैं। यहाँ पर शाम 6 बजे तक 64.87% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर कुल 64.77% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 79.18%, मंडला में 72.49% और बालाघाट में 72.15%, शहडोल में 63.23% और जबलपुर में 60.7%, सीधी में 54.36% वोट डाले गए। 6 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जो कि शाम 6 बजे तक चला। बता दें कि अनुपम राजन ने यह बताया कि सुरक्षा कारणों से नक्सल प्रभावित बालाघाट संसदीय क्षेत्र के बहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक की वोटिंग की गई। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से वोट करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। अधिकारी ही नहीं बल्कि पावन कर्तव्य है मतदान। आज लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से विनम्र अपील की गई है और सभी से कहा गया है कि आप मतदान अवश्य करें और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। और आपका एक वोट हमारे देश को विकसित भारत और गरीब को समृद्ध बना सकता है, वह आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। स्वयं वोट करें और दूसरे मतदाताओं को भी प्रेरित करें। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे ने कहा कि मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है, वे सच्चाई के साथ खड़े होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने 44 साल तक छिंदवाड़ा की जनता के लिए काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमें फिर से आशीर्वाद जरूर देगी। छिंदवाड़ा ये एक अकेली ऐसी सीट है जो कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई थी और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। बताते चलें कि विवेक साहू का ये पहला लोकसभा चुनाव है। इससे पहले वे 2 बार कमलनाथ के सामने विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं बालाघाट, अगर हम बालाघाट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने भारती पारधी को टिकट दिया है। वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस ने पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के बेटे सम्राट सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा से कंकर मुंजारे के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब देखेंगे मंडला, तो मंडला की जो सीट है उससे बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हारकर फिर से मैदान में हैं। लोग उनसे नाराज हैं, लेकिन कुलस्ते को मोदी और राम मंदिर फैक्टर पर भरोसा है। कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम आदिवासियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं, उन्हें इसका फायदा मिलता दिख रहा है। मंडला में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने 8 में से 5 सीटें जीती थी। वहीं शहडोल की तरफ अगर चलना चाहें तो बताते हैं कि इस सीट से हिमाद्री सिंह कांग्रेस उम्मीदवार फुंदेलाल मार्को का जो कि लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, मार्को को आखिरी समय में टिकट मिला है। यहाँ से कांग्रेस को जब कोई चेहरा नहीं मिला तब मार्को को आगे यहाँ पर किया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित शहडोल सीट पर बीजेपी मजबूत नजर आती है। 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी काबिज है। वहीं सीधी की अगर बात करें तो सीधी की सीट से कमलेश्वर पटेल अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा के सामने पूरी ताकत झोंक चुके हैं। सीधी में पेशाब कांड का वीडियो वायरल में होने के बाद से डॉक्टर राजेश मिश्रा के बेटे की भूमिका यहां पर चर्चा में रही है। इसे लेकर सीधी के पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला भी डॉक्टर राजेश मिश्रा से नाराज हैं और इसी पेशाब कांड की वजह से केदारनाथ शुक्ला का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे जबलपुर सीट की, तो इस सीट से बीजेपी के आशीष दुबे कांग्रेस के दिनेश यादव से काफी आगे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस के नेताओं का यादव को सपोर्ट नहीं है। सभी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो यादव को चुनाव लड़ना पड़ा। कांग्रेस के मेयर जगत बहादुर अन्नू और पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, एकता ठाकुर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेस संगठन से ही जूझ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने यह बताया कि इस सभी जो 6 लोकसभा सीटों पर 88 उम्मीदवार हैं, जिनमें 81 पुरुष और 7 महिलाएं हैं।
जो कि मैदान में उतरे थे। जबलपुर में सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवार थे, जबकि शहडोल में सबसे कम 10 उम्मीदवार मैदान में थे। मतदान के लिए 13,588 बूथ बनाए गए थे। महिला अधिकारी 1,118 मतदान केंद्रों की प्रभारी रही। वहीं इन 6 लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 1,13,09,636 थी, जिनमें 57,20,780 पुरुष और 55,88,669 महिलाएं और 187 ट्रांसजेंडर मतदाता थे। आपको बताते हैं कि सभी लोगों ने आगे बढ़कर यहाँ पर मतदान किया, पर कहीं ना कहीं इस मतदान में एक ग्राफ नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतदान का उपयोग नहीं किया है। हालांकि अभी सभी नेता, सभी राजनेता और सभी लोग ये अपील कर रहे हैं कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें, लेकिन उसके बाद भी इस बार जो मतदान का ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तो था पहले चरण का मतदान। अब देखते हैं ये होगा कि बाकी के चरणों में आखिर मतदान का जो ग्राफ है वो किस ओर जाता है।